Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी से ज़्यादा जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि किस तरह जो एसएससी है, आईबीपीएस है और भी जो सरकारी एजेंसीज है जो स्टूडेंट्स को जॉब देती है, वो किस तरह विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, यानी खुलेआम धोखाधड़ी कर रही है, आंखों के सामने धोखा कर रही है, यानी कि वो पैसा भी फुल वसूल रही है। जैसे आप लोगों ने रेलवे एनटीपीसी के लिए देखा होगा कि 2.8 करोड़ ने फॉर्म अप्लाई किया था, 500 रुपये एक स्टूडेंट से फीस ली गई थी, यानी कि लगभग 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। फिर भी रेलवे वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास वेंडर नहीं है, वो नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह ये डायरेक्ट दिखाता है, इंटेंशन दिखाता है रेलवे की, यानी कि वो वैकेंसी पूरी करवाने के मूड में नहीं है। और ये चुनाव से जस्ट पहले निकाली गई थी, यानी कि लग रहा है जैसे चुनाव जीतने के लिए ये निकाली गई थी। और एसएससी के लिए भी जो एसएससी सीजीएल है उसका जो टियर 4 है उसकी भी एग्जाम नहीं करवाई जा रही है। जेई जैसे नीट, आईआईटी, उसके लिए तो सरकार प्रेशराइज कर रही है बच्चों को, जिनके पास नोट्स भी नहीं है, जो कोचिंग से जल्दबाजी में आए थे, उनकी कोई तैयारी भी नहीं है, उसके लिए सरकार बोल रही है कि जैसे हम लोग नीट करवाएंगे। और वैसे एसएससी टियर 4 के लिए जैसे 50 से 55 हज़ार स्टूडेंट्स ही है, जबकि नीट में तो लाखों बैठेंगे। फिर भी एक तरफ तो बोल रही है कोरोना है और एक तरफ बोल रही है नीट के लिए है। तो इस तरह ये एक तरह से सेलेक्टिव माइंड से काम कर रही है एजेंसियां। और अभी जैसे रेलवे के लिए तो काफ़ी 2019 में आई थी, अभी तक संपन्न नहीं हुई है। अगर हम बात करें जैसे चुनाव आयोग की, उन्होंने 91 करोड़ जो वोटर थे वो एलिजिबल थे लोकसभा चुनाव के लिए, उसका पूरे देश में चुनाव संपन्न कराए, जबकि वहाँ पे सबसे बड़ी थ्रेट होती है। पेट्रोल बम भी फेंके गए थे जैसे बंगाल जैसे स्टेट में, और वहाँ पे पार्टियाँ होती है, कभी भी दंगे हो सकते हैं, इतनी बड़ी फोर्स लगानी पड़ती है। उसके बावजूद अगर 91 करोड़ लोगों का चुनाव आयोग 2 से 3 महीने में संपन्न करवा सकती है, तो सरकारी एजेंसियाँ जो जॉब देती है उनके लिए इतने क्या मुश्किल आ सकता है कि वो जो जॉब है, जो एग्जाम है, वो भी कंडक्ट ना करा पाई, जबकि इतना बड़ा रेवेन्यू स्टूडेंट से वसूल करती है। जैसे रेलवे में भी आप लोग देख रहे हैं कि 1400 करोड़ का रेवेन्यू रेलवे को मिला था, और एसएससी के लिए भी ये इतने 50,000 का भी नहीं करवा पा रही है। तो आज के सबसे बड़ा ये मुद्दा बना हुआ है, ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। सभी जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन भी है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं। तो आप सब लोगों को एक साथ मिलके सरकार को प्रेशराइज करना है। यहाँ पे सरकार कोई सी भी हो, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे स्टेट अलग अलग स्टेट है, सब स्टेट का सेंटर से भी ज़्यादा बुरा हाल है। अगर राजस्थान को देखें तो यहाँ पे भी आरएस की वैकेंसी 2013 के बाद एक भी वैकेंसी लोगों को जॉब नहीं दी गई, ज्वाइनिंग दी गई है। 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो भी हाईकोर्ट में चली गई। उसके बाद 2018 फिर 2019 में पेपर हुए मेंस के, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इस तरह एक कोई भी सरकार हो, लेकिन ट्रेंड वही चल रहा है कि जो एजेंसी है वो धोखाधड़ी कर रही है, सरकार बदल दो आप, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहिए कि सरकार मजबूर हो जाए, ताकि वो जो हम चाहते हैं वो करवा सके। जैसे धारा 370 हटाई, नोटबंदी, जीएसटी जैसे बड़े बड़े काम अगर सरकार कर सकती है, तो हम लोग मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो 56 इंच का सीना दिखाएंगे और हम स्टूडेंट्स के हित में फैसला लेंगे। अगर हम दबाव बनाएंगे सरकार पे तो ही सरकार ये कर सकती है, वरना सरकार नहीं करने वाली। सरकार पे दबाव था राम मंदिर का, धारा 370 का, तो वो तत्काल हो गया। इसलिए हम लोगों को स्टूडेंट्स का पावर, हमने ही सरकार को इतना बड़ा बहुमत दिया है, मेजोरिटी दी है, 303 सीट दी है, तो हम लोगों को सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए ताकि हमारी मांग पूरी करे। इस पर कुछ आपको ज़्यादा डिटेल से बताएंगे बंसीलाल सर। जी साथियों नमस्कार। जैसा कि किशोर सर ने बताया कि बेरोजगारी हमारे देश की आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसा कि किशोर सर बता रहे थे कि भारतीय एजेंसियाँ बहुत इनका बहुत बड़ा सिस्टम खराब हो चुका है। जिस प्रकार किशोर सर ने बताया कि अगर 90 करोड़ वोटर्स वोट दे के एक महीने के बाद रिजल्ट निकाल देता है चुनाव आयोग, उसी प्रकार अगर रेलवे क्यों नहीं कर पा रहा है, ये क्योंकि हमारे यहाँ पर सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर यहाँ पर 3 करोड़ युवाओं ने फॉर्म अप्लाई किए हैं तो फिर उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? अगर आप 90 करोड़ की व्यवस्था कर सकते हो तो फिर 3 करोड़ की क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ हमारा सिस्टम खराब है। हम किसी गवर्नमेंट्स का अगेंस्ट नहीं है, हम किसी कांग्रेस या बीजेपी का अगेंस्ट नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं कि किसी भी सरकार का विरोध करना, बल्कि हमारा सरकार को ये कहना है कि आप इस पर जवाब दो, आप वैकेंसी संपन्न क्यों नहीं करवा पा रहे हो? अगर ये वैकेंसी है, ये 2019 के प्राइम मिनिस्टर के चुनाव से पहले आई थी, ये मार्च में आई थी, लेकिन अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। लेकिन उसी के 1 मंथ बाद 90 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया और उसका रिजल्ट आ गया। फिर रेलवे का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? मात्र 3 करोड़, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? आपको पता है इलेक्शन में कितनी बड़ी भारी मतलब हिंसा वगैरह होती है, फिर भी वो संपन्न हो जाते हैं। लेकिन 3 करोड़ शिक्षित लोग
जी हाँ साथियों, 3 करोड़ है वो सभी शिक्षित है, वो सभी काबिल है, वो हिंसा नहीं करते हैं, उनको सिर्फ एग्जाम देना है, उसकी व्यवस्था रेलवे नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो रहा है और हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा ताकि हमारा सिस्टम बदल सके। सिस्टम बदलने के बाद हमारे कुछ बेरोजगारों के लिए अच्छा हो सके। इसके बारे में और किशोर सर आपको विस्तार से क्यों सर? तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट बाहर रूम लेके तैयारी करता है, वो कितनी प्रॉब्लम फेस करता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है। जैसे अगर 2016 में आरएस की वैकेंसी निकली है, कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, वो अप्लाई करेगा तो वो क्या उम्मीद करेगा कि मैं 2018 तक जाके आरएस बन जाऊंगा, उसके बाद मेरी सारी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट में भर्ती चली जाती है, 2021 तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं मिली है, तो ये एक तरह से पूरा मोटिवेशन खत्म हो रहा है, यानी सिस्टम से भरोसा उठ रहा है स्टूडेंट्स का। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मोदी जी की जो मन की बात थी उसमें कितने लोगों ने डिसलाइक करके ये बता दिया सरकार को कि आप हम लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सुन नहीं रहे हैं, आप जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करके दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ये अभी ट्रेंड चल रहे हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स, स्पीक अप फॉर रीट स्टूडेंट्स, स्कीप अप फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये हम लोगों को ट्रेंड कराना है ताकि सरकार के जो भी ट्विटर पर जो रहते हैं उसको उनको पता चल जाए कि अब स्टूडेंट मतलब अगेंस्ट हो चुके हैं, सारे यूनाइट हो चुके हैं और अब हम लोग मनमानी हमारी नहीं चलने वाली है। तो इसके बारे में नेक्स्ट बताएंगे हमारे प्रकाश सर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको किशोर सर ने बताया था कि इस मुद्दे ये बेरोजगारी है और कैसे सरकार मनमानी कर रही है। तो जैसे कि टॉप एजेंसी होती है सरकार की, एसएससी हुई, ये रेलवे हुई, तो एसएससी में आपने देखा होगा कि 2017 की एक वैकेंसी है जिसकी अभी तक वो सीबीआई जांच कर रही है और वो भी एक पेपर लीक हो गया, तो अब तक उसकी जांच नहीं हुई है। और आपने देखा होगा 2018 की भर्ती एग्ज़ाम हो गया था, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकाला है और रिजल्ट ये नहीं निकाला है कि नोटिस आ रहा है कि कोरोना महामारी के कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये कोरोना महामारी पहले भी एग्ज़ाम हो गया था, ये तो मार्च में लगाया था लॉकडाउन, अब आया कोरोना, तो अब क्यों नहीं आ रहा है? क्यों वहाँ पर कंप्यूटर में वायरस चला जाता है क्या? तो वहाँ पर आप काम करने वाले कितने होते हैं आपके ऑफिस में? 30, 40, 50, 100, तो आप दूर दूर बैठा कर काम करवा सकते हो, लेकिन काम करवा रहे नहीं है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा नहीं है, कोरोना के महामारी कारण आ रहा नहीं है, लॉकडाउन था इसलिए नहीं आ रहा। ये बातें गुमराह कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये कि बेरोजगार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि ये एसएससी की बात होगी, अब रेलवे ने 2019 में फॉर्म भरवाए थे, करीबन एनटीपीसी में 90,000 पोस्ट थी, उसके लिए अप्लाई आए थे 2.8 करोड़, मतलब 2 करोड़ 80 लाख, तो प्रत्येक से 500 रुपये लिए गए थे। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो करीबन 1400 करोड़ या 14 अरब कह सकते हैं, इतने पैसे रेलवे ने ले लिए। और रेलवे फिर कह रहा है कि हम इतने जो 2.8 करोड़ स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम हम नहीं करवा सकते। 1.5 साल हो गए, अगर आपने पैसे ले लिए बाद में आप एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हो, तो पहले आपको ये भर्ती क्यों निकाली गई? इनको आपको निकालना नहीं चाहिए। अगर आपको पहले एग्ज़ाम फॉर्म ज़्यादा आ रहे तो आपको कहना चाहिए ग्रेजुएशन करनी चाहिए, इतने बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आपने पहले फॉर्म भरवा लिए, 500 रुपये ले लिए। आपको पता है 500 रुपये किसने दिए? जो एक मजदूर है, किसान लोगों के स्टूडेंट, उनके बैकग्राउंड है और मीडियम फैमिली वाले जो स्टूडेंट है उन्होंने दिए 500 रुपये। तो उनका कुछ हो रहा नहीं है, हर दिन कोई नई एग्ज़ाम डेट आ रही है और हर दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा है, और फिलहाल लग रहा है कि एग्ज़ाम अभी होगा नहीं 2020 में। तो हम सभी स्टूडेंट की ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हल्ला बोल, सभी स्टूडेंट एक साथ हो जाओ कि हमारे सरकार के कानों तक ये बात पहुंचानी है कि हमारे बेरोजगार लोगों को कुछ न किया जाए। अगर जो नई वैकेंसी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जो पुरानी वैकेंसी है वो भी टाइम पर एग्ज़ाम करवा दिया जाए। तो और जानकारी बताएंगे आपको किशोर सर, तो बताइए किशोर सर, ये अत्याचार हो रहा है बेरोजगार लोगों के साथ? ये पूरी तरह अत्याचार हो रहा है और मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद करता हूँ कि ये किसी भी पार्टी या किसी विचारधारा के खिलाफ न होकर ये विद्यार्थियों के हित की बात है। ये जो हमारा सिस्टम जो खराब हो चुका है, जहाँ पे कितने करप्ट अधिकारी भर चुके हैं, यानी कि इतने करप्ट अधिकारी भर चुके हैं सिस्टम में कि
मतलब कुछ भी होना मुमकिन नहीं रहा है। जैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है खुलेआम, तो हम लोग ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। हम सरकार पे प्रेशराइज करेंगे कि इस सिस्टम में कुछ रिफॉर्म किया जाए। यानी इंडिया को आज बहुत सारे सिस्टम में पूरी तरह रिफॉर्म की जरूरत है। तो आप सब लोग सोशल मीडिया पे इस तरह हमारा सहयोग करें और पूरे विद्यार्थी यूनाइट होकर विरोध करें सरकार का, सरकार को मजबूर करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भरपूर सहयोग मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.